नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नवभारत न्यूज। मैं हूं शुक्ला। दोस्तों, आपने आज तक बहुत सी करेंसी के बारे में सुना होगा, जैसे भारत की करेंसी है रुपया, अमेरिका की करेंसी है डॉलर, जापान की येन और चीन की युआन। ऐसे ही अलग अलग देशों की अपनी अलग अलग करेंसियां हैं। लेकिन इसी बीच एक ऐसी करेंसी अब मार्केट में आ चुकी है जिसका वैसे तो कोई अस्तित्व नहीं है। जैसे हमारे पास जो पैसे होते हैं वो या तो नोट के रूप में होते हैं या फिर सिक्कों के रूप में होते हैं, लेकिन यह जो करेंसी है उसे आज तक किसी ने देखा नहीं है, किसी ने छुआ नहीं है। उसके बावजूद भी उन एक सिक्कों की कीमत करीब 24 लाख रुपए है। जी हां दोस्तों, 24 लाख रुपए। और ऐसी करेंसी को क्रिप्टो करेंसी कहते हैं। दोस्तों, आने वाला समय इंटरनेट और टेक्नोलॉजी का होने वाला है, ये तो सबको मालूम ही है। लेकिन आपको अगर मैं बताऊं कि क्या होगा कि जल्द ही आपके पास जो पैसे हैं वो भी डिजिटल पैसों में बदल जाएंगे। जैसे आने वाले समय में टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा उन्नत हो जाएगी कि आज के समय में जो पैसा आप और हमारे पास कागज के रूप में मौजूद है या फिर सिक्कों के रूप में मौजूद है, लेकिन अब टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा आगे बढ़ चुकी है कि अब ऐसी करेंसियां मौजूद हैं और यह करेंसी भारत में भी आ चुकी है। अब आखिर क्या है यह क्रिप्टो करेंसी और इनको लेकर भारत सरकार का इनके ऊपर क्या रुख है, उसको जानने के लिए आप इस वीडियो को आज पूरा अंत तक देखते रहिए और साथ ही आज आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना मत भूलिएगा। दोस्तों, मैं आपको मायाजाल बताऊं उससे पहले आप यह समझ लीजिए कि आखिर यह क्रिप्टो करेंसी भला क्या है। दुनिया में रुपए, डॉलर और यूरो जैसे नोटों की तरह पिछले 10 से 12 सालों में वर्चुअल दुनिया में कई मुद्राएं सामने आई हैं और इनकी लोकप्रियता और संख्या दोनों तेजी से बढ़ती जा रही हैं। खासतौर पर युवा पीढ़ी में काफी ज्यादा लोकप्रिय है। मोटे तौर पर क्रिप्टो करेंसी वर्चुअल या फिर डिजिटल पैसा है जो टोकन या डिजिटल सिक्कों के रूप में मौजूद होता है। क्रिप्टो करेंसी को डिजाइन ही इस तरीके से किया गया है कि वह किसी सरकारी नियमों और नियंत्रण से मुक्त रहे और इसे भविष्य की मुद्रा भी कहा जा रहा है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि क्रिप्टो करेंसी को भविष्य की मुद्रा क्यों कहा जा रहा है। दरअसल दोस्तों, इसकी सबसे बड़ी दो वजह हैं, जिसमें से पहला है ब्लॉकचेन। क्रिप्टो करेंसी ब्लॉकचेन नामक टेक्नोलॉजी पर आधारित है। ब्लॉकचेन भविष्य की टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है। यह वो मंच है जिस पर क्रिप्टो मुद्राओं का लेन देन होता है। ब्लॉकचेन जानकारी को रिकॉर्ड करने की एक प्रणाली है जिसमें जानकारी को बदलना या फिर हैक करना लगभग असंभव है। और इसकी दूसरी बड़ी वजह है कि क्रिप्टो करेंसी को कोई सेंट्रल अथॉरिटी कंट्रोल नहीं करती है। दुनिया भर में मुद्राओं को देश के केंद्रीय बैंक नियंत्रित करते हैं, लेकिन क्रिप्टो करेंसी के मामले में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसका नियंत्रण इसकी खरीद बिक्री करने वाले लोगों के हाथों में सामूहिक तौर पर होता है। अक्सर लोगों को लगता है कि मात्र बिटकॉइन ही एकमात्र क्रिप्टो करेंसी मौजूद है, तो ऐसा नहीं है। बिटकॉइन अकेली क्रिप्टो करेंसी नहीं है। उसके साथ साथ इथेरियम, थीटर, कार्डोना, पोलकाडॉट, रिपल और डोज कॉइन जैसी और भी कई क्रिप्टो करेंसियां चलन में हैं, जिनमें हर साल अरबों डॉलर के लेन देन होते हैं और आने वाले समय में इनकी कीमतों में इजाफा होने का भी अनुमान है। अब इसके बाद आप सोच रहे होंगे कि क्रिप्टो करेंसी अगर भविष्य की मुद्रा है तो इसके अंदर इन्वेस्टमेंट भी करना चाहिए, क्योंकि समय के साथ उसकी कीमत भी बढ़ेगी। तो यह बात भी सच है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है कि आने वाले समय में क्रिप्टो करेंसी की पॉपुलैरिटी बढ़ेगी और उसकी कीमत भी। ऐसे में आप सोच रहे होंगे कि इसके अंदर कहां से इन्वेस्ट करें, तो आपको बता दूं कि बाजार में इस समय ढेरों क्रिप्टो एक्सचेंज प्लेटफॉर्म है। ऐसे में देश के अंदर बिटकॉइन और डोजेकॉइन जैसी क्रिप्टो करेंसी को खरीदना और बेचना काफी ज्यादा आसान है। देश में मौजूद पॉपुलर प्लेटफॉर्म्स में वजीरेक्स, ज़ेपे, कॉइनस्विच कुबेर और कॉइन डीसीएक्स गो के नाम शामिल है। इन्वेस्टर कॉइनबेस और बिनांस जैसे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म से भी बिटकॉइन, डॉजकॉइन और इथेरियम जैसी दूसरी क्रिप्टो कॉइन्स भी खरीद सकते हैं। शेयर बाजारों के उलट ये सभी प्लेटफॉर्म 24 घंटे काम करते हैं। इसका मतलब यह है कि आप हफ्ते में किसी भी दिन और दिन के किसी भी समय पैसे का निवेश और निकासी कर सकते हैं। क्रिप्टो करेंसी को खरीदने और बेचने की प्रक्रिया भी काफी ज्यादा आसान है। आपको केवल इन प्लेटफॉर्म्स पर साइन अप करना होगा। इसके बाद आप अपना केवाईसी प्रोसेस को पूरा करके वॉलेट में मनी ट्रांसफर कर सकते हैं। इसके बाद आप खरीदारी कर पाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें इन्वेस्ट करने से क्या फायदा होगा, तो आपको बता दूं कि क्रिप्टो मार्केट ने पिछले कुछ सालों में काफी ज्यादा ग्रोथ पाई है, लेकिन फैक्ट यह है कि इसके साथ आप ज्यादा कुछ कर नहीं सकते। उदाहरण के तौर पर आप बात करें तो आप इससे रियल वर्ल्ड में कोई सैंडविच नहीं खरीद सकते। ऐसे में वास्तविक दुनिया में यह बहुत हद तक किसी काम का नहीं है, लेकिन बतौर स्टोर ऑफ वैल्यू ये बहुत काम का आ सकता है। इसकी तुलना चांदी या सोने से की जा सकती है, जिन्हें लोग इसलिए खरीदते हैं क्योंकि उनमें वैल्यू को बढ़ने
बढ़ने की संभावना देखते हैं। बिटकॉइन का मकसद बिल्कुल गोल्ड की तरह ही है, यानी वैल्यू को स्टोर करना। वास्तव में सोने की तुलना में ज्यादा एक्सेसिबल है, क्योंकि इसे खरीदने के लिए आपको केवल एक मोबाइल फोन और इंटरनेट की आवश्यकता होती है, लेकिन सोने को बहुत आसानी से यूज किया जा सकता है। इन सबके अलावा हर क्रिप्टो करेंसी की अपनी अलग अलग वैल्यू है। जैसे बिटकॉइन को गोल्ड के सब्स्टिट्यूट के तौर पर फिलहाल देखा जाता है। ऐसे में कई फैक्टर्स हैं जो किसी कॉइन का वैल्यू डिसाइड करती हैं। दुनिया में जो चीज सीमित मात्रा में उपलब्ध होती है उसकी वैल्यू काफी ज्यादा होती है। यही बात क्रिप्टो करेंसी पर भी लागू होती है। इसलिए बिटकॉइन इतना ज्यादा पॉपुलर है क्योंकि यह लिमिटेड है। यह फैक्टर भी इसकी वैल्यू को डिसाइड करता है। अगर इसका इस्तेमाल किसी खास पर्पस के लिए किया जाए तो इसकी वैल्यू बढ़ भी सकती है। आप क्रिप्टो करेंसी के मार्केट का ग्रोथ का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि अगर 12 साल पहले आपने बिटकॉइन में 100 रुपए का निवेश किया होता तो आज आप 61 करोड़ रुपए के मालिक होते। जी हां दोस्तों, 2009 में जब एक करेंसी चलन में आई थी तब एक बिटकॉइन की कीमत करीब 36 पैसे के बराबर थी। आज एक बिटकॉइन की कीमत करीब 22 लाख रुपए पर पहुंच चुकी है। तो इसके अंदर अभी इन्वेस्ट करना भविष्य के लिए एक फायदे का सौदा हो सकता है, लेकिन अब बस आप इतना सुनते ही इन्वेस्ट करने जा रहे हैं तो जरा रुक जाइए, क्योंकि हर सिक्के के अपने दो पहलू होते हैं और अगर इसमें अच्छी चीजें हैं तो इसके बुरे साइड्स भी हैं। जी हां दोस्तों, क्रिप्टो करेंसी को लेकर अभी पूरी दुनिया में ही बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। अभी सरकारें इसे लीगल नहीं कर रही हैं या इसको लेकर अपना रवैया साफ नहीं कर रही हैं। साथ ही अभी हाल ही में क्रिप्टो करेंसी को लेकर मनी लॉन्ड्रिंग जैसे मामले भी सामने आ चुके हैं। अभी बीते दिनों ही एक जांच के दौरान पता चला था कि ऑनलाइन बेटिंग कंपनी चला रहे चीनियों ने करीब 57 करोड़ रुपए की अवैध कमाई की लॉन्ड्रिंग की। उन्होंने भारतीय रुपयों को क्रिप्टो करेंसी थीटर में बदला और फिर इसे बाइनेंस वॉलेट में भेज दिया। ऐसे में इस वजह से कई लोगों का मानना है कि इसके कारण इन करेंसी पर बैन लग सकता है, जिसकी वजह से इसके अंदर निवेश करने से बचना चाहिए, जिसको लेकर भी लोग अभी थोड़ा डरे हुए हैं। वहीं भारत में अगर क्रिप्टो करेंसी के लीगल स्टेटस को लेकर बात करें तो इसमें अभी बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। ऐसा इसलिए क्योंकि सरकार ने इस साल की शुरुआत में एक बिल प्रस्तावित किया था जिसके अंदर बिटकॉइन और डॉज कॉइन सहित सभी क्रिप्टो करेंसी पर प्रतिबंध लगाने का प्रावधान भी था। हालांकि बाद में इसमें और कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ। एक हालिया रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया था कि सरकार ने क्रिप्टो करेंसी को पूरी तरीके से बैन करने का आइडिया ड्रॉप कर दिया है। क्रिप्टो करेंसी भारत में गैर कानूनी तो नहीं है, लेकिन इन्हें रेगुलेट नहीं किया जाता है। यानी आप बिटकॉइन खरीद और बेच सकते हैं, यहां तक बतौर इन्वेस्टमेंट इसे रख भी सकते हैं, लेकिन इसकी देखभाल या सुरक्षा के लिए कोई गवर्निंग बॉडी नहीं है। ऐसे में इस मार्केट की वैल्यू भी काफी ज्यादा अस्थिर है और यह बहुत तेजी से ऊपर नीचे भी होता रहता है, क्योंकि इसे कोई सेंट्रल अथॉरिटी कंट्रोल नहीं करती है, जैसे कि बैंक या फिर कोई सरकार। ऐसे में यह भी एक बहुत बड़ा कारण है कि लोग अभी इसमें थोड़ा बच रहे हैं। ऐसे में आप सिर्फ हमारे कहने से इन्वेस्ट मत कीजिए। अगर आपको इसमें इन्वेस्ट करना है तो आप अपने विवेक का इस्तेमाल करके ही निवेश करें। बाकी आपकी इस बारे में क्या राय है आप कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में लिखकर हम तक जरूर पहुंचाइए।